के इस वीडियो के अंतर्गत हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे, साथ में इनकी रचनाएं पढ़ेंगे। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हम देखेंगे भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान देखेंगे। तो तुलसीदास जी का हम जीवन परिचय से लेकर साहित्य में स्थान तक सब कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषता और साहित्य में स्थान। तो आप सभी को वही कवि परिचय यहाँ पर दिए जाएंगे जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। तो देखिए, जीवन परिचय के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, तो उनके जीवन से जुड़ी बातें हमें जीवन परिचय के अंतर्गत पढ़ना है और लिखना है। तो चलिए देखते हैं हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो देखिए, तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। देखिए, अनन्य का मतलब होगा कि सबसे ज़्यादा ये किसको मानते थे, सबसे ज़्यादा इनको कौन से भगवान प्रिय थे। तो तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। सबसे ज़्यादा ये राम भगवान को मानते थे, तो ये राम भगवान के भक्त थे। इनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में मतभेद है, यानी कि इनकी जन्म तारीख और जन्म स्थान के बारे में चर्चा हो रही है। कोई देखिए इस तरफ बता रहा है तो कोई इस तरफ बताए, इस तरफ भेज रहा है, कोई इस तरफ भेज रहा है। इनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में सभी को सही साट नहीं पता है कि इनका जो जन्म है ये इस गांव में हुआ है, इनकी जन्म तारीख यही है, किसी को नहीं पता है। तो इनके जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। तो इनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। सामान्य रूप में इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में माना जाता है और कुछ विद्वान इनका जन्म 1497 ईस्वी में मानते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, तो देखिए सामान्य रूप से इनका जन्म का सन बताया जा रहा है 1532 और कुछ विद्वान का कहना है इनके जन्म तारीख के बारे में 1497 ईस्वी। तो कुछ विद्वान इनकी जन्म तारीख 1497 में मानते हैं और सामान्य रूप से बताया गया है 1532। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में राजापुर ग्राम में हुआ था और कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो जिला एटा में मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ विद्वानों का मानना है इनका जन्म स्थान के बारे में कि इनका जो जन्म स्थान हुआ था वो सोरो जिला के नामक एटा गांव में हुआ था। गुरु नरहरिदास ने इनकी पढ़ने की व्याख्या की और बड़े होने पर इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हो गए। जब ये बड़े हो गए तो इनकी शादी कर दी, किससे, इनका विवाह किससे हो गया, दीनबंधु पाठक की पुत्री का नाम क्या है, रत्नावली से। तो इनका विवाह किससे हो गया, रत्नावली से हो गया। और पत्नी के व्यंग बाणों से आहत होकर, इनकी पत्नी से घबरा के, ठीक है, परेशान होके ये कहाँ पे चला गए, अयोध्या चले गए और रामचरितमानस की रचना की। फिर इनकी मृत्यु सन 1623 में हो गई, ठीक है। तो ये था इनका जीवन परिचय। चलिए, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए जीवन परिचय को। चलिए अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं। तो देखिए, इनकी रचनाएं काफ़ी अच्छी है और सरल है। पहली है रामचरितमानस, दूसरी कवितावली, तीसरी गीतावली, दोहावली, बरखे रामायण और जानकी मंगल, विनय पत्रिका, हनुमान माहुक आदि, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं हैं। चलिए आप सभी अच्छे से रचनाओं को स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें। अब बढ़ते हैं हम इनकी काव्यगत विशेषताओं की ओर। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत आपका भाव पक्ष और कला पक्ष रहेगा। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे भाव पक्ष। तो तुलसीदास जी भाव जगत के सम्राट हैं। इनकी रचनाओं में धार्मिक, सामाजिक एवं दार्शनिक भाव का सागर लहराता है। ये भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने जाते हैं। भाव पक्ष में आपको क्या लिखना है
कि सूरदास जी भाव जगत के सम्राट माने जाते हैं और इनकी रचनाओं में धार्मिक, सामाजिक एवं दार्शनिक भाव का सागर लहराता है और ये भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं इनका कला पक्ष। तो देखिए कला पक्ष रहेगा आपका कि तुलसीदास जी ने अपने काव्य में ब्रज भाषा तथा अवधी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया है तथा इन्होंने अपने काव्य में दोहा, छंद आदि का प्रयोग किया है। तो देखिए कला पक्ष में इनकी भाषा बतानी है और इन्होंने कौन कौन से काव्य का प्रयोग किया है ये बताना है आपको कला पक्ष के अंतर्गत। तो कला पक्ष में सूरदास जी ने अपने काव्य में ब्रजभाषा और अवधी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया है। साथ में इन्होंने अपने काव्य में दोहा छंद, ठीक है, दोहा छंद का भी प्रयोग किया है। तो चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में साहित्य में स्थान। तो देखिए साहित्य में स्थान आपका काफ़ी सिंपल रहेगा। साहित्य में स्थान है कि तुलसीदास जी का साहित्य में एक सम्मानजनक स्थान है। इन्होंने रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ की रचना की। इनके लिए ये हमें सदैव स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, जब हम रामचरितमानस पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि ये किसने रची, तो किसने, तुलसीदास जी ने। तो इसलिए इनका सदैव ही इनको हम स्मरण करते रहेंगे, ये सदा ही अमर रहेंगे। तो तुलसीदास जी का साहित्य में एक सम्मानजनक स्थान है। इन्होंने रामचरित जैसे महाग्रंथ की रचना की। इनके लिए ये हमें सदैव स्मरणीय है। ठीक है, तो ये इनका साहित्य में स्थान हो गया।